नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन के उपरांत मुख्यमंत्री ने विभिन्न देशों से पधारे प्रवासी राजस्थानियों से की सौहार्दपूर्ण भेंट। राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुआ सकारात्मक संवाद। प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर राज्य की महत्वाकांक्षी राजस्थान पर्यटन नीति 2025 औपचारिक रूप से हुई जारी। मुख्यमंत्री ने कहा, नई राजस्थान पर्यटन नीति एक दूरदर्शी दस्तावेज। राजस्थान पुलिस अकादमी बनी देश की सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान। मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान पुलिस की उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए गौरव का क्षण। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन के उपरांत मुख्यमंत्री कार्यालय में सूरत और लंदन से पधारे प्रतिनिधिमंडल से सौहार्दपूर्ण भेंट एवं सार्थक संवाद किया। इस दौरान राज्य के विकास से जुड़े विविध मुद्दों पर सार्थक संवाद हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी भाइयों और बहनों का प्रदेश की प्रगति में योगदान महत्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार सदैव अपने प्रवासी बंधुओं के साथ है। आपका स्नेह हमारी प्रेरणा है और आपका विश्वास हमारी शक्ति है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री शर्मा की आज दुबई और सिंगापुर से पधारे प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय में आत्मीय मुलाकात हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेश की धरती पर रहते हुए भी जो राजस्थान को अपने सीने में संजोए रखते हैं, उन प्रवासी बंधुओं से मिलना सदैव सुखद अनुभव रहता है। आप जहां भी हैं, राजस्थान की समृद्धि में आपका योगदान अविस्मरणीय है। ये धरती अपने सपूतों का सदा सम्मान करती है। वहीं इसी क्रम में कंपाला, टोक्यो, दोहा और म्यूनिख से अपनी माटी की याद लेकर आए प्रवासी राजस्थानी भाई बहनों से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में सुखद मुलाकात की। इस दौरान राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर गहन और सकारात्मक संवाद हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी भाइयों बहनों का प्रदेश की प्रगति में योगदान अहम है। साथ मिलकर राजस्थान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का ये सफर अब और अधिक मजबूत होगा। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री कार्यालय में न्यूयॉर्क, भुवनेश्वर और नैरोबी से पधारे प्रवासी राजस्थानियों ने मुख्यमंत्री श्री शर्मा से भेंट कर रचनात्मक संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृभूमि से जुड़ाव और राज्य के विकास में सक्रिय योगदान की उनकी भावना प्रशंसनीय है। प्रदेश निर्माण की इस साझा यात्रा में आपका सहयोग नई ऊर्जा का संचार करता है। राजस्थान सरकार ने बुधवार को प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर राज्य की महत्वाकांक्षी राजस्थान पर्यटन नीति 2025 औपचारिक रूप से जारी की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सीतापुरा स्थित जेसीसी परिसर में आयोजित पर्यटन सत्र के दौरान इस नीति का विमोचन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, प्रवासी राजस्थानी समुदाय तथा पर्यटन क्षेत्र से जुड़े प्रमुख हितधारक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि ये नीति राजस्थान के पर्यटन विकास को नई दिशा देने वाला एक दूरदर्शी दस्तावेज है, जो राज्य को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर अग्रणी स्थान दिलाने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई पर्यटन नीति निवेश, नवाचार, रोजगार और सामुदायिक सहभागिता को नई गति देगी। ये नीति विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों एवं हितधारकों से इस नीति को सफल बनाने के लिए सक्रिय सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पर्यटन नीति की अनुपालना हेतु एक समर्पित नीति कार्यान्वयन इकाई स्थापित की जाएगी, ताकि पर्यटन नीति में उल्लेखित सभी बिंदुओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। राज्य सरकार ने पर्यटन परियोजनाओं को तेजी से गति देने के लिए पीपीपी मॉडल और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को केंद्र में रखा है। सभी अनुमतियों के लिए सिंगल वेब पोर्टल, पर्यटन व्यवसायों की ग्रेडिंग और गतिविधि निगरानी के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। पर्यटन व्यवसायियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष राजस्थान पर्यटन पुरस्कार दिए जाएंगे। विद्यार्थियों को पर्यटन कोर्स व कौशल कार्यक्रमों के लिए स्कॉलरशिप तथा पर्यटन उद्यमों को ट्रेनिंग स्किल इंसेंटिव उपलब्ध कराया जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान में बहुत बड़ी गुंजाइश है। जैसा मैंने कहा कि अगर राजस्थान में आप पर्यटन देखेंगे तो डेजर्ट से लेकर के, क्योंकि राजस्थान के मन में जब बात आती है, राजस्थान को हम विचार करते हैं तो रेगिस्तान दिखता है तो हमारा डेजर्ट भी है।
लेकिन हमारी झीलें भी हैं, चाहे हमारी पिछोला झील हो, राजसमंद हो, जयसमंद हो, नक्की झील हो, तो वहां आपको देखने को अलग ही मिलेगा। हमारे अभ्यारण्य, आपको टाइगर देखना है तो रणथंभौर आना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि और कहीं भी किसी प्रदेश में आप जाएंगे तो पर्टिकुलर एक ना कोई एक स्थान पर जाएंगे कि बस वो देख करके आना है। राजस्थान आप आएंगे तो आप आएंगे एक देखने के लिए, कुछ भी डेजर्ट देखने के लिए आएंगे तो आप किले भी देखेंगे, महल भी देखेंगे, झील भी देखेंगे, अभ्यारण्य भी देखेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि राजस्थान आओगे तो एक टिकट में 4 या 5 फिल्म देख करके जाओगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर प्रवासी भाई बहनों के साथ संवाद करने का अवसर मिला। दूर देशों में रहते हुए भी मातृभूमि से आपका जुड़ाव और ऊर्जा वास्तव में प्रेरणादायक है। राजस्थान के प्रति आपका ये अपनत्व प्रदेश को विकास के नए शिखर तक लेकर जाएगा। राजस्थान के वो प्रवासी भाई जो पूरे देश और दुनिया में जिन्होंने राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की मिट्टी की खुशबू फैला रखी है, ऐसे मेरे सभी प्रवासी राजस्थानी भाई बहनों को मैं राजस्थान और जयपुर में पधारने पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। राजस्थान के लिए आप मेहमान नहीं हैं, आप तो राजस्थान के अपने हैं। आप राजस्थान के विकास में भागीदारी, साझेदारी और हमारी पहचान के प्रेरणा हैं। राजस्थान पुलिस एकेडमी ने एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करते हुए देश के पुलिस प्रशिक्षण के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया है। भारत सरकार के उपक्रम क्षमता विकास आयोग ने आरपीए को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा प्रदान किया है। इस सम्मान के साथ ही राजस्थान पुलिस एकेडमी पूरे भारतवर्ष के राज्यों के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में ये प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त करने वाली पहली एकेडमी बन गई है, जिसने देश के शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थानों में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बधाई देते हुए कहा कि राजस्थान पुलिस एकेडमी ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए देश के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान के रूप में उत्कृष्ट संस्थान का प्रतिष्ठित दर्जा हासिल किया है। इस उपलब्धि के लिए प्रदेश के सभी पुलिसकर्मियों को हार्दिक बधाई। राजस्थान पुलिस की उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है। आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस एकेडमी के लिए उत्कृष्टता का ये सफर नया नहीं है। आरपीए को पूर्व में भी 3 बार देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस एकेडमी का दर्जा प्राप्त हो चुका है, जो इसके निरंतर उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण मानकों को सिद्ध करता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशक श्री आशीष मोदी ने आज राजस्थान संपर्क पोर्टल पर विभाग से संबंधित प्राप्त होने वाले प्रकरणों की समीक्षा बैठक की और पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। श्री मोदी ने मुख्यालय अंबेडकर भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में कहा कि विभाग संपर्क पोर्टल के माध्यम से संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता के साथ परिवेदना के समयबद्ध निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण पोर्टल पर आने वाली किसी भी शिकायत या परिवेदना के निस्तारण में पूर्ण संवेदनशीलता दिखाएं और प्राथमिकता के साथ उसे निस्तारित करवाएं। निदेशक ने पोर्टल पर दर्ज सभी शिकायतों की श्रेणी और उनमें लगने वाले समय की भी जानकारी ली। इस दौरान वृद्धजन पेंशन, नशा मुक्ति, पालनहार, कन्यादान, अंतर्जातीय विवाह, एट्रोसिटी, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सहित विभिन्न योजनाओं में 90 दिनों से अधिक लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। सुजिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।